वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके इंजीनियरिंग। आज का जो टॉपिक है हमारा सर्वे से संबंधित है और आज जो हमारा सर्वे पर लेक्चर है वो लेक्चर है हमारा 2। पहला जो लेक्चर था वो सर्वे के इंट्रोडक्शन के बारे में था। सर्वे क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किसके अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है। तो आज का जो सर्वे है वो है हमारा चेन सर्वे के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चेन सर्वे के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि चेन सर्वे होता क्या है। तो आपका जो है इट इज द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द साइड्स ऑफ द वेरियस ट्रायंगल आर मेजर्ड डायरेक्टली इन द फील्ड एंड नो एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन। ये होता है हमारा सर्वेक्षण। कौन सा? जरीब सर्वेक्षण, इसे कहते हैं हिंदी में जरीब, चेन सर्वे। इसमें हम क्या करते हैं, हम अगर अपनी किसी फील्ड का सर्वे फील्ड का हम इसमें सर्वे कर रहे हैं तो इसमें ओनली हम हॉरिजेंटल मेजरमेंट लेते हैं। कौन सी लेते हैं हम इसमें? मेजरमेंट डायरेक्टली यानी हॉरिजेंटल मेजरमेंट लेते हैं। हम इसमें कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं लेते। जिसमें हम ओनली हॉरिजेंटल मेजरमेंट लेते हैं और हम इसमें एंगुलर मेजरमेंट नहीं लेते तो उसे कहते हैं हम चेन सर्वे। तो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जब चेन सर्वे तो इसके इंस्ट्रूमेंट भी होंगे, तो बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चेन। चेन क्या होती है? इसको हिंदी में कहते हैं हम जरीब। तो चेन आपकी क्या होती है? ये आपकी 4 mm मोटी होती है। 4 mm कितनी होती है आपकी? ये 4 mm आपकी मोटी होती है। ये चेन की टाइप में आपके चेन जो इंजीन सर्वे होता है, इंजीनियर चेन, गंटर चेन, रिवेन्यू मैट्रिक एंड स्टील बैंड चेन, ये आपके टाइप होते हैं चेन के। तो बात करते हैं पहले सिंपल चेन के बारे में। तो ये होती क्या है? 4 mm आपकी ये मोटी होती है और इसमें इस्पात के तार होते हैं, लिंक होते हैं, लिंक से ये जुड़ी होती है। तो आपको मैं दिखाता हूं कि आपकी जो चेन होती है वो कैसी होती है। ये इस समय जो आप देख रहे हैं ये आपकी है मीटरी जरीब, मीटरी चेन। इसमें आपको दिख रहा है ये जो होता है आपका, ये होता है आपका हैंडल और ये यहाँ पे फिरकी जोड़ लगा होता है। ये अंडाकार छल्ला होता है आपका। उसके बाद में एक कड़ी पड़ी होती है आपकी, लिंक जो मैंने बताई थी लिंक से जुड़ी होती है। उसके बाद में एक गोल छल्ला हम डालते हैं। गोल छल्ला डालने के बाद में फिर अंडाकार छल्ला, फिर कड़ी डालते हैं। इसी तरह हमारी ये चेन बनती चली जाती है। इसमें क्या होता है आपके यहाँ हैंडल से लेके और एक गोल छल्ले के आधे तक की कड़ी कहते हैं 20 सेंटीमीटर, या इसे कहेंगे एक कड़ी। जैसे अगले स्टेप में आपका लिख रखा है एक कड़ी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? ये एक कड़ी हो गई। एक कड़ी कितनी सेंटीमीटर की होती है? 20 सेंटीमीटर की। तो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर पे पीतल का छल्ला और प्रत्येक 5 मीटर पे एक टिक्की लगी होती है। ये जो ऐसी टिक्की होती है वो आपकी 5 मीटर दर्शाती है। फिर दूसरे स्टेप पे 10 मीटर और 15 मीटर दर्शाती है। इसमें इस तरह 2 खांचे इस तरह के बने होते हैं। तो ये थी आपकी चेन। और अब बात करते हैं हम चेन के बारे में। चेन, इंजीनियर चेन, जो इसके टाइप मैंने बताए थे। इंजीनियर चेन हम किसे कहते हैं? इंजीनियर चेन को हम 100 फुटी जरीब भी कहते हैं यानी हिंदी में। और इंजीनियर चेन होती है, इसको 100 फुट की हमारी कितनी की होती है? 100 फुट की हमारी ये जरीब होती है जो इंजीनियर चेन होती है। उसके बाद में हमारी अगली आती है गंटर। गंटर जरीब जो होती है हमारी 66 फुट लंबी होती है। कितनी होती है? 66 फुट। 66 फुट हमारी लंबी होती है। और उसके बाद में जो रिवेन्यू चेन होती है हमारी, ये होती है हमारी बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं होती, होती है हमारी 2/1/16 फुट की होती है। उसके बाद में आती है हमारी मीटरी जरीब। जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो करते हैं मीटरी जरीब को। तो मीटरी जरीब आपकी 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, इतने 5 से लेके 30 मीटर तक की आपकी मीटरी जरीब होती है। और लास्ट में आती है आपकी स्टील बैंड। ये क्या होते हैं? ये 0.6 से 0.3 से लेके 0.6 mm तक मोटे होते हैं और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 12 mm से 16 mm तक इनकी विड्थ होती है। और इनकी अगर हम लंबाई के बारे में बात करें तो लंबाई होती है इनकी 20 सेंटीमीटर
और 30 सेंटीमीटर, या तो ये होंगे 20 सेंटीमीटर में, सॉरी 20 मीटर में, या होंगे आपके ये 30 मीटर में। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है ज़्यादा मैट्रिक चेन। तो मैट्रिक चेन हमारी क्या होती है? मैट्रिक चेन, जो मैंने अभी आपको चेन दिखाई थी, अभी जो आपका कुछ देर पहले एक फोटो दिखाया था, वो हमारी मैट्रिक चेन थी। उसमें एक फिरकी जोड़ लगा हुआ होता है, जो सबसे पहले मैंने दिखाया था, ये हमारा जोड़ है। उस फिरकी जोड़ में एक एक पीतल का हमारा हत्था लगा होता है, जिसका पंजा डालकर जरिए को खींच सकते हैं हम। और उसकी जो निर्दिष्ट लंबाई होती है वो हमारी हत्थे से ही उसकी पूरी लंबाई होती है, बाहरी फलक तक हमारी पूरी लंबाई लेते हैं। और दूरी पड़ने पर उस पर पीतल की टिक्की लगी होती है, और 5 से 30 मीटर की वो लंबी होती है, और 1 मीटर में आपकी 5 कड़ियां होती हैं। मैं आपको चैन को दोबारा दिखा रहा हूँ, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम डायग्राम से समझाते हैं तो डायग्राम से काफी अच्छा समझ में आ जाता है। तो ये है आपकी मीटरी जरी, ये आपका हैंडल है, और ये जो जोड़ है आपका, इसी जोड़ को कहते हैं हम फिरकी जोड़। जो यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर या एक कड़ी जो मैंने बताया था, इसकी जो लंबाई है देखो यहाँ तक दिखा भी रखी है बुक में। एक कड़ी की जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी हैंडल की जो मोटाई है वो भी हमारी एक कड़ी में जोड़ी गई है। तो इसलिए इसकी जो पूरी एक्चुअल लेंथ होगी वो हम मोटाई, हैंडल की मोटाई लेते हैं। और ये हमारा फिरकी जोड़ है, यहाँ से फिरकी जोड़ में हम कड़ी जोड़ते हैं। 1 मीटर में 5 कड़ी हमारी आती हैं, और 4 mm मोटा हमारे तार होता है। फिर उसके बाद में आगे आता है हमारा टेप के बारे में। अब पढ़ते हैं हम टेप के बारे में। टेप क्या होती है? टेप भी हमारी 4 टाइप की होती है, क्लॉथ और लिनन टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप। तो बात करते हैं पहले टेप के बारे में। ये टेप जो है हम इससे डिस्टेंस एंड ऑफसेट आसानी से ले सकते हैं चैन से आसानी, क्योंकि ये इसकी जो तुलना में, चैन की तुलना में ये हल्की होती है, और हम इससे वर्टिकल डिस्टेंस भी अपनी ले सकते हैं। एक आपका इस्पात का गोल खोल होता है, कवरिंग होती है, उसमें हमारी लिपटी रहती है, और उसमें एक छल्ला लगाया जाता है, उस छल्ले को डालकर हम खोल सकते हैं। ये हमारी कुछ टाइप की होती है, क्लॉथ, मेटेलिक, स्टील और इनवार। सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो इंजीनियरिंग कार्य में वो होती है हमारी मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप क्या होता है? ये हमारी किस किस में होती है? 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50। किस किस में? 10, 15, 20, 30, 50 मीटर में हमारी उपलब्ध होती है ये। इस पे हमारे कौन कौन से यूनिट होते हैं? वो होते हैं हमारे मीटर एंड सेंटीमीटर, ये हमारी यूनिट इस पर टेप पर होते हैं। इसके सिरे पर एक छल्ला लगा होता है, आपने देखा होगा, उसमें हम डालते हैं। ये कैसे? लिनन हमारे धागे होते हैं, उससे ये 10 से 15 mm चौड़ी पट्टी में बनाया जाता है। ये धातु जो है काफी मजबूत। तो इसी कड़ी में, यानी चैन सर्वे की कड़ी में ही आगे बढ़ते हुए, तो इसमें हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो होती है हमारी रेंजिंग रॉड। बात करते हैं हम रेंजिंग रॉड। तो रेंजिंग रॉड पे बात करने से पहले हमको एक डायग्राम देखना चाहिए कि रेंजिंग रॉड हमारी होती किस तरह की है। तो मैं रेंजिंग रॉड का एक डायग्राम बना रहा हूं, रफली डायग्राम, बस आपको समझाने के लिए। ये रफली डायग्राम है आपका किसका? रेंजिंग रॉड का। तो आपकी जो रेंजिंग रॉड, पहले तो जो हमारे सर्वे स्टेशन होते हैं उनकी हमें पहचान करने, भूमि पर हमें सर्वे लाइन डालने, उनकी स्टेट करने के लिए हम रेंजिंग रॉड का उपयोग करते हैं। जब हमारी 3 रेंजिंग रॉड इस तरह हमारी एक ही लाइन में 3 रेंजिंग रॉड हम खड़ी कर दें, तो हमको एक आंख से देखने पर एक ही रेंजिंग रॉड हमें दिखाई देनी चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसका जो डाया होता है वो होता है हमारा 30 mm का इसका डाया होता है, जो गोलाकार होती है हमारी ये। तो इसका जो डाया होता है वो होता है 30 mm का, और इसमें काली अथवा सफेद या लाल सफेद इस तरह की आपकी पट्टी होती है। सपोज डेट ये व्हाइट कलर की पट्टी है, और यहाँ पे जो आपकी पट्टी है ये किस कलर की है? रेड कलर की है।
तो 20-20 इसकी जो डिस्टेंस होती है इनकी ये होती है 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो 20-20 सेंटीमीटर की इस पर सफेद और लाल पट्टियां अथवा सफेद अथवा काली यानी व्हाइट एंड ब्लैक और व्हाइट एंड रेड की हमारी इस पे पट्टियां बनी होती हैं और इसको बोलते हैं हम शू। ये हमारा नीचे से नुकीला होता है क्योंकि हम इसको अपने ग्राउंड में गाड़ते हैं, सर्वे फील्ड में ले जाके भूमि में इसको गाड़ते हैं, तो इसका जो नीचे का सिरा होता है वो नुकीला होता है ताकि हम इसे जमीन में आसानी से गाड़ सकें। और इसको हम 200 मीटर से, कितने से, 200 मीटर की दूरी से साफ देख सकते हैं। और जो ये होता है ये होते हैं आपके फ्लैग्स, झंडियां होती हैं आपकी, ताकि ये रेड कलर ब्लैक कलर किसी कलर में हम इनको रख सकते हैं, दूर से हमें दिख जाए कि हमारी रेंजिंग रॉड कहाँ पर है। तो ये हमारी इस पे झंडियां लगी होती हैं। तो अगला हमारा आगे चलते हैं, रेंजिंग रॉड से आता है एरो। एरो या मार्किंग पिन। तो एरो क्या होता है, इससे हम जमीन पे अपनी जब दूरी मापते हैं तो रेंजिंग रॉड चैन से जब हम मापते हैं तो चैन का जो इस तरह का जो आपका हत्था होता है, जो हत्था होता है आपका चैन का जो हैंडल होता है, उसको हम मार्किंग पिन में डाल देते हैं और अपनी चैन की हम सर्वे नाप लेते हैं। ये हमारा इस तरह का होता है कुछ, क्योंकि जो डायग्राम है ये मैं रफली दिखा रहा हूं आपको। ये भी हमारा नीचे से नुकीला होता है ताकि हम इसको जमीन में गाड़ सकते हैं। और जो ये घुंडी बनी हुई है आपकी इस तरह जो घुंडी टाइप का, इसका जो डाया होता है वो होता है आपका 5 सेंटीमीटर और इसकी टोटल लेंथ होती है हमारी 40 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं हम एरो। ये होता है हमारा एरो। मार्किंग पिन भी कहते हैं, मार्क लगाने के काम में आता है हमारा ये। और हम इसको जरीफ का एक हैंडल इसमें अंदर डाल के फंसा देते हैं और जरीफ को हम आगे अपनी यानी चेन को आगे बढ़ा लेते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा आता है हमारा, अगला इंस्ट्रूमेंट आता है वुडन पैक। वुडन पैक क्या होता है, हमारे लकड़ी का होता है। एक स्टेशन, जो सर्वे स्टेशन होते हैं उनकी हम पहचान करने के लिए एक लकड़ी का वुडन पैक जो होता है खूंटी, उसको हम वहां पे गाड़ देते हैं और उस पे स्टेशन का हम नाम लिख देते हैं कि ये स्टेशन इतना है। वुडन पैक जो होता है उसकी हमारी लेंथ होगी 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 to 20 सेंटीमीटर तक हमारी लेंथ होती है वुडन पैक की। उसके बाद में अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है प्लम्ब बॉब। प्लम्ब बॉब क्या होता है हमारा, ये धातु का मेटिक का हमारा शंकुनुमा पिंड होता है। इसको हम वर्टिकल करने के लिए, हम अगर हम अपनी रेंजिंग रॉड को वर्टिकल करते हैं तो उसके लिए हम इसको प्लम्ब बॉब को यूज करते हैं। अगला आता है हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होती है, हमारी कोई लाइन है उस पर हम परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, लंब निकाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, तो हमारा वहां पे हम ओपन क्रॉस स्टाफ यूज करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर, ये भी हमारे लंब दोनों एक ही कार्य करते हैं। फिर आती है हमारी ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड हमारी क्या होती है, इससे हम अपनी जरीब को यानी अपनी चैन को ऑफसेट में फंसा देते हैं और आगे ले जाते हैं, हम दूरी मापते हैं। ये हमारा स्थायी खड़ा हो जाता है एक पास और इसमें ऊपर हमारा जैसे हमारी रेंजिंग रॉड कार्य करती है सेम ऐसा ही होता है, बस ऊपर इसमें इस तरह का यहाँ पे खांचा कटा होता है इस तरह, ताकि हम इसमें जरीब जो हमारी चैन है, चैन यहाँ पे फंस जाए और हम चैन को आगे तक अपनी खींच लेते हैं। ये हमारी ऑफसेट रॉड होती है। उसके बाद में आता है मैलेट। मैलेट क्या काम करता है हमारा, जैसे हम कोई खूंटी गाड़ते हैं, जैसे हम वुडन पैक के बारे में पढ़ रहे थे, वुडन पैक के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो हम जब उसको गाड़ते हैं तो हम मेटल का उपयोग करते हैं। तो मैलेट हमारा वहां तो फ्लेक्स मैंने आपको बताया था, दूर से देखने पहचान हो जाए इसकी। उसके बाद आता है लाइन रेंजर। लाइन रेंजर आपका क्या होता है, इट इज अ स्मॉल रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फिक्सिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द चेन लाइंस। इंटरमीडिएट फिक्स जो इंटरमीडिएट पॉइंट होते हैं उनको चेन लाइन। एंड आता है फील्ड बुक। फील्ड बुक का मतलब जो हमारा लास्ट है इसमें इंस्ट्रूमेंट है फील्ड बुक। फील्ड बुक का मतलब क्या है, जितना भी हम चेन सर्वे करके उसका हम कहीं ना कहीं अंकन जरूर करेंगे, कितनी हमारी डिस्टेंस आई, कितना क्या आया। तो चेन सर्वे का जहां हम अपना ब्यौरा देते हैं उसको कहते हैं फील्ड बुक।
अब आगे बात करते हैं, हमारे कुछ टर्म्स हैं कॉमनली चेन सर्वे में यूज होते हैं। कौन कौन से टर्म है हमारे? एक बेस लाइन है, एक चेक लाइन है, एक टाई लाइन, सर्वे स्टेशन, सर्वे लाइंस, मेन लाइन एंड ऑफसेट। ये हमारे कुछ कॉमनली टर्म हैं, इनको हम बात करते हैं। तो बेस लाइन क्या होती है? अगर आप सर्वे कर रहे हैं सर्वे फील्ड में, तो उसमें जो सबसे लंबी रेखा आपकी होती है, जो सर्वेक्षण कार्य यानी जो सर्वे वर्क होता है, पूरा ढांचा उस पर टिका रहता है, उसी को हम कहते हैं बेस लाइन। उसके बाद में आती है हमारी चेक लाइन। तो चेक लाइन हमारी क्या होती है? हम अपना सर्वे वर्क करने के बाद में उसको शुद्धता यानी हमारा ठीक हुआ है कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए हम उसमें विशेष रूप से क्षेत्र में एक लाइन डालेंगे, जिसे हम चेक लाइन कहते हैं। उसके बाद में हमारा अगली आती है टाई लाइन। टाई लाइन क्या होता है? उप स्टेशन जो होते हैं, सब स्टेशन को जो जोड़ता है, उसी को कहते हैं हम टाई लाइन। फिर आता है हमारा सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन तो आपको पता ही होगा, जो सर्वे क्षेत्र होता है हमारा, सर्वे फील्ड होगा, उसमें हम जो बिंदु पॉइंट स्थापित करेंगे, उनके मध्य चेन और टेप के द्वारा हम उसकी मेजरमेंट करेंगे। जो वो स्टेशन है उन्हीं को कहते हैं हम क्या? सर्वे स्टेशन। नेक्स्ट होता है सर्वे लाइन। टू स्टेशन को जब हमारी कोई लाइन जोड़ती है तो उसको कहते हैं हम सर्वे लाइन। उसके बाद में आती है हमारी मेन लाइन। मेन लाइन हमारा क्या होता है? हम सर्वे फील्ड के साथ साथ जो सर्वे वर्क कर रहा है सर्वे फील्ड में, उनके साथ साथ जो हमारी लाइन चल रही है, उसी को कहते हैं हम मेन लाइंस। उसके बाद आता है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट हमारा क्या होता है? द लेटरल मेजरमेंट्स टू द ऑब्जेक्ट्स राइट और लेफ्ट ऑफ द चेन लाइन्स आर कॉल्ड ऑफसेट। इसका क्या मतलब है? हम कोई सर्वे कर रहे हैं, सपोज डेट यहां से हम सर्वे कर रहे हैं, इसके लेफ्ट में या राइट में कोई आपका भवन आ जाता है, कोई बिल्डिंग आ जाती है, कोई आपका ट्री आ जाता है, तो इनसे जो डिस्टेंस लेंगे हम अपने सर्वे, जहां से हम सर्वे कर रहे हैं, हमारी ये चेन पड़ी हुई है यहाँ पे, ये हमारी चेन लाइन है, सपोज डेट ये चेन लाइन है। हम जो चेन बनाते हैं, अपनी जो चेन लाइन होती है वो हमारी इस तरह होती है। सपोज डेट ये हमारी कोई चेन लाइन है, हम यहां से अपना सर्वे कर रहे हैं और यहाँ पे हमें कोई कुआं दिख गया, तो हम इसका यहां से जो डिस्टेंस लेंगे इसी को कहेंगे हम ऑफसेट। ऑफसेट हमारा टू टाइप का होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट एंड ऑब्लिक ऑफसेट। अगर हमारा परपेंडिकुलर, जैसे हमने ये हमारा यहाँ पे कोई बेल पड़ा हुआ है, हमने जो इसकी डिस्टेंस ली, तो ये हमारा ऑफसेट कहलाएगा परपेंडिकुलर ऑफसेट। अगर हमारे कोई भवन है, कोई बिल्डिंग है, अगर कहीं और है, जैसे हमें इसका ऑफसेट लेना है, तो हम इसके दो ऑफसेट लेंगे, इसके दोनों कोने से हमें ऑफसेट लेने पड़ेंगे, इसी को कहते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। इसमें हम एक ही ऑफसेट लेंगे, एक ही हमारी मेजर होगा, इसमें एक ही हमको पॉइंट मिलेगा, इसमें हम दो पॉइंटों पे अपना मेजर करते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट चलता है इसमें रेंजिंग ऑफ चेन लाइन। चेन लाइंस में हम रेंजिंग कैसे करते हैं? रेंजिंग हमारी दो तरीके से होती है, एक तो डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। तो बात करते हैं पहले डायरेक्ट की। सपोज डेट हमारे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है और एक पॉइंट हमारे यहाँ पर है, हमको इन दोनों के बीच रेंजिंग करनी है। ये हमारी चेन लाइन है और ये हमारी रेंजिंग रॉड है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारी दो पॉइंट हैं, हमको इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंटों ए और बी पॉइंट की हमको रेंजिंग करनी है। तो ए और बी पर हम अपनी रेंजिंग गाड़ देते हैं, हमारा सर्वेयर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कौन खड़ा होगा? हमारा सर्वेयर। जब हमारा सर्वेयर यहाँ खड़ा होगा, ये हमारी परमानेंट गड़ेगी ये भी, और तीसरा जो हेल्पर आएगा,
एक हेल्पर आएगा, वो हमारा इसमें इंटरमीडिएट पॉइंट, इसमें बीच में कहीं खड़ा हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, हेल्पर। रेंजिंग रॉड लेके आएगा और यहाँ बीच में कहीं खड़ा हो जाएगा। सर्वेयर यहाँ से अपनी एक आंख से देखेगा और वो हेल्पर को दाएं अथवा बाएं हटने को कहेगा। वो तब तक हटने को कहेगा जब तक कि उसको अपनी वाली रेंजिंग रॉड, हेल्पर वाली रेंजिंग रॉड और बी पॉइंट पे जो रेंजिंग रॉड हमारी खड़ी हुई एक सीधी लाइन में ना दिखे। अगर वो सीधी लाइन में दिखती हैं तो उसको वहीं पर गाड़ने का संकेत दे देता है। इसी को कहते हैं हम डायरेक्ट रेंजिंग। और इस तरह हमारी डायरेक्ट रेंजिंग हो जाती है। उसके बाद में आती है हमारी इनडायरेक्ट रेंजिंग। सपोज डेट हमारा एक पॉइंट यहाँ पर है, ये हमारी चेन लाइन है, चेन लाइन है हमारी यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे है। इनकी दूरी काफी हो गई और हमको ये दिख नहीं रहे, तो हम पहले वाला भी करेंगे, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे गाड़ेंगे और अपनी एक रेंजिंग रॉड इस पॉइंट पे गाड़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हमारे एक सर्वेयर यहाँ पर खड़ा होगा और एक सर्वेयर यहाँ खड़ा होगा, एक दो हेल्पर आएंगे। ये हमारा कोई एक्स बिंदु और ये वाई बिंदु है। तो एक्स बिंदु से एक हेल्पर इधर की साइड चलेगा और x1 बिंदु पर सपोज डेट आ जाएगा। उसे यहां से y बिंदु भी दिखेगा और x बिंदु भी दिखेगा। इसी तरह y बिंदु से एक हेल्पर चलेगा, y1 पे आ जाएगा, यहाँ रेंजिंग रॉड गाड़ देगा, उसे इधर का दिखेगा। उसी तरह ये आगे चल के x2 पे आएगा और ये y2 पे आएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये दोनों मिल जाते हैं और वहां से हमारी रेंजिंग पूरी हो जाती है। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा इसमें, एरर्स इन चेनिंग जब हम करते हैं, चेन सर्वे जब करते हैं तो उसमें हमारे एरर आते हैं। एरर होता है हमारा क्यूमुलेटिव एरर एंड कंपैक्सेटिंग एरर। क्यूमुलेटिव एरर ये हमारा एक ही डायरेक्शन में घटता है और काफी बड़ा हमारा एरर हो जाता है। और कॉम्पेंसेटिंग एरर जो हमारा होता है, ये हमारा कभी घटता है कभी बढ़ता है, हमारे ये एक डायरेक्शन में नहीं चलता। सपोज डेट जैसे हम इसमें सर्वे कर रहे हैं चेन सर्वे, तो जब चेन सर्वे कर रहे हैं तो हमारी जो चेन है उसकी एक कड़ी टूट गई या निकल गई या मुड़ गई या बड़ी हो गई, कैसे भी कुछ उसमें एरर आ गया, तो जब हम उससे दूरी नापेंगे तो एक जैसे हमारी कड़ी कोई, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी गोलाकार उसमें छल्ला था, अगर ये गोलाकार छल्ला किसी कारणवश इस तरह एक अंडाकार का रूप ले लेता है तो चेन जो है हमारी, उसकी हमारी लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ तो बढ़ेगी। जब हम इससे कोई सर्वे करेंगे तो इतनी बार बार हमारी लेंथ बढ़ेगा और इतना एरर हमारा इसमें बढ़ता जाएगा। इसमें क्या होता है, कॉम्पेंसेटिंग एरर में क्या होता है हमारा, कभी तो हम अपने मार्किंग पिन को चेन लाइन से, चेन का जो हैंडल होता है उसके अंदर लगा देते हैं, कभी उसको बाहर लगा देते हैं, तो इस तरह ये एक दूसरे को काटती रहती है, इसलिए ज्यादा इसमें एरर नहीं होता। उसके बाद में हम करेक्शन करते हैं। करेक्शन कैसे करते हैं, तो टेप करेक्शन करते हैं। हम टेप करेक्शन कैसे करेंगे, तो करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, हम लेंथ का कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CA इक्वल टू कैपिटल L इंटू C अपॉन स्मॉल l, वेयर कैपिटल L क्या है हमारा मेजरमेंट लेंथ ऑफ अ लाइन और स्मॉल l है हमारा नॉमिनल लेंथ ऑफ अ टेप, और हमारा स्मॉल c जो है यहाँ पे करेक्शन टू द टेप लेंथ। टेप लेंथ जो है उसको करेक्शन करेगा हमारा c। ये हमारा फॉर्मूला होता है करेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ का। उसके बाद में हमारा जो दूसरा आता है, बात करते हैं हम करेक्शन फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम करेक्शन करेंगे। वो हम करेक्शन कैसे करते हैं, जैसे हम यहीं कहीं पर अपनी टेप से सर्वे कर रहे हैं, तो हमारा जो सर्वे फील्ड है यहाँ पर, उसका टेम्परेचर सपोज डेट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमारी टेप है वो जो उस पे अप्लाई टेम्परेचर हो सकता है वो ओनली टेम्परेचर ले सकती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पे एरर होगा, जरूर होगा, तो उसको एरर को हम यहाँ से निकालते हैं। इसका हम इस फॉर्मूले से करेक्शन करते हैं। CT इक्वल टू CT हमारा करेक्शन है टेम्परेचर का, अल्फा TM माइनस T नोट इंटू L। तो अल्फा क्या है हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और TM है हमारा मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट, और T नोट जो है हमारा वो है टेम्परेचर एट विच टेप इज स्टैंडर्डाइड, और L है हमारा मेजर लेंथ ऑफ मीटर।
उसके बाद में तीसरा करेक्शन करते हैं पुल टेंशन का। अगर हमारे दो सपोर्ट हैं, ये हमारे कोई सपोर्ट है, इसको और इसके बीच में हम टेप से हम दूरी ले रहे हैं, तो जब हम इसकी दूरी लेंगे तो कुछ ये अपने वेट के कारण नीचे को आएगी, कुछ टेंशन हैं, ये हमारा स्लोप में आएगा, मैं इसे आगे बताऊंगा। तो पुल का जब करते हैं हम, ये हमारा फीता इन दो पॉइंटों के बीच में हम कर रहे हैं अपना सर्वे। एक हमारा फीता लेके यहाँ खड़ा हो जाता है, लेकिन दूसरा वाला जब फीता लेके आगे बढ़ता है, यानी टेप को लेके जब आगे बढ़ता है, तो वो एक मानक खिंचाव बल होता है, स्टैंडर्ड खिंचाव से, स्टैंडर्ड पुल से वो आगे उसको खींच लेता है, तो उसमें एरर आ जाता है। तो उसको निकालते हम CP इक्वल टू P माइनस P नोट इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू E। P जो है आपका पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट, इसकी जो यूनिट लेंगे वो न्यूटन लेंगे, और P नोट जो है वो पुल एट विच द टेप इन स्टैंडर्ड इन न्यूटन में भी इसकी हम यूनिट न्यूटन में लेते हैं। कैपिटल L जो है मेजर्ड लेंथ है, इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी मीटर में होती है। और कैपिटल A जो है आपका क्रॉस सेक्शनल आर और द टेप, इसकी जो यूनिट होगी मीटर स्क्वायर में होती है, इसकी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल E जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। उसके बाद में आते हैं करेक्शन फॉर सैग। तो सैग का जो करेक्शन होता है वो हम किस तरह करते हैं। सपोज डेट आपके दो सपोर्ट हैं, जो मैं ऊपर बता रहा था वो यहाँ पे यूज होगा। ये कुछ ना कुछ इसमें झोल आ जाएगा, सैग आ जाएगा यहाँ पे, तो उसमें जब हम करेक्शन करते हैं तो वो होता है हमारा डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ पे आपका डब्ल्यू स्क्वायर एल होता है, गलती से हो गया 24 पी स्क्वायर। तो हम इसका करेक्शन करेंगे तो डब्ल्यू जो होगा वेट ऑफ द टेप इन न्यूटन पर मीटर में होता है, और एल जो होता है लेंथ होती है टेप की मीटर में, और पी जो होता है पुल अप्लाइड, जितना भी हम उसमें पुल करेंगे। तो ये जो होते हैं हमारे करेक्शन फॉर सैग के लिए होते हैं। और अगला जो करेक्शन आता है हमारा, वो करेक्शन आता है हमारा स्लोप के लिए। हम बात करते हैं अगले करेक्शन में स्लोप के लिए, तो बात करते हैं CS बराबर H स्क्वायर L अपॉन 2L होता है। अगर हम कहीं स्लोप पे हम अपना सर्वे कर रहे हैं, चेंज सर्वे टेप से सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आता है, जिसका हम करेक्शन करते तो वो होता है हमारा नेगेटिव। तो इसमें जो हमारा H होता है वो डिफरेंस होता है हाइट बिटवीन द एंड्स ऑफ द स्लोप, हाइट बिटवीन एंड्स ऑफ द स्लोप के बीच का बिटवीन होता है। और L जो होता है लेंथ ऑफ द स्लोप होती है, हमारी स्लोप की जो लेंथ होती है वो हमारी स्मॉल l होती है। उसके बाद में जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एरर इन चेनिंग। चेनिंग जब हम चेन सर्वे करते हैं तो हमारे एरर, उसमें कौन कौन से हमारे एरर आते हैं। दो एरर हमने पीछे पढ़े थे, क्यूमुलेटिव कंपैक्शन, और ये उसी में अंदर आ जाएंगे। तो इसमें हमारे 3 एरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेचुरल एरर और पर्सनल एरर। तो बात करते हैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में। तो दीज एरर आर ड्यू टू फैल्टी एडजस्टमेंट और इन्फेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सच एज चेन और टेप मे बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। ये आपका टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट की वजह से इंस्ट्रूमेंटल आपका, हम अपने टेप से अशुद्ध लंबाई ले देते हैं कोई, या फिर आप जरीब से कोई हम चैन अब बिछा रहे हैं, इस तरह हमें लाइन में चल रही थी चैन, और चलते चलते हम इस तरह हो जाते हैं। तो ये हमारे सब पर्सनल एरर में आता है। सॉरी, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, आपका गोलाकार एक छल्ला था, वो किसी कारणवश अंडाकार की शेप ले लेता है, तो लंबाई उसमें हमेशा जुड़ती रहेगी। सपोज डेट ये आपका अंडाकार भी एक उसमें एक छल्ला होता है, अगर वो गोलाकार हो जाता है तो भी आपके इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं। नेचुरल एरर जो होते हैं टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर ज्यादा है हमारा, टेप का टेम्परेचर कम है, सपोज डेट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारा जो साइड का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो हमारा एरर होगा ये होगा हमारा नेचुरल एरर। उसके बाद में पर्सनल एरर। पर्सनल एरर कैसे होता है हमारा, हम टेप को पूरी तरह से न खोलते हैं, या उसकी दूरी गलत पढ़ते हैं, या हम यहाँ से हमारी चेन बिछाते हुए चल रहा है और यहाँ से हम इस तरह ले लेते हैं, तो ये हमारा एरर में ही आ जाता है। सपोज डेट हम यहाँ से अपनी चेन सर्वे करते हुए आगे चलते हैं, और चेन सर्वे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमने निशान यहाँ पर लगा दिया,
या यहाँ पर लगा दे तो भी हमारे पर्सनल एरर्स के बीच में आ जाता है। तो दोस्तों जो ये मैंने भी आपको सारा का सारा जो पढ़ा है ये था हमारा चेन सर्वे का टॉपिक। और चेन सर्वे में आपके न्यूमेरिकल हैं, अगर आप चाहो तो न्यूमेरिकल हम अगले टॉपिक में करा सकते हैं। चेन सर्वे आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।